हेलो, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड टुडे अवर टॉपिक इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग होती है तो ये काफ़ी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है लेटर कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास है ए का कोड होता है 1, बी का 2, ओके, ऐसे 1 2 3 4, जैसे हमें पता ही है लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं। ऐसे जे का 10, के का 11 आ जाएगा, 12, ओके, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, ये इन सब के कोड्स हैं। ठीक है, ABC आपको पता ही है। ठीक है, अब एक चीज होती है यहाँ पे, अब इनके कोड लर्न कर लो तो बहुत ही बेटर है। जैसे ABCDEF तो हमें याद ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट हम लर्न कर लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद अपोजिट, अपोजिट पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैंने रखा है एक क्वेश्चन, हम करेंगे अपोजिट पे भी। ठीक है, A का अपोजिट क्या होता है? Z, ओके, उल्टा आना वहां से। B का Y हो जाएगा, ठीक है, C का X हो जाएगा, D का W हो जाएगा, E का V, F का U, G का T, ऐसे ही समझ आ रही है। H का S, I का R, J का Q, ठीक है, ऐसे ही K का P आ जाएगा, L का O, M का N। ठीक है, ये एक दूसरे क्या है? अपोजिट। मतलब इस पे भी एक बार मतलब क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है टीचर जो है, टीचर जैसे हमने लिखा टीचर, टीचर इज कोडेड एज BGCEJGT, है ना। अब देखो टी के बाद बी आ रहा है ना, टी के बाद क्या आ रहा है? वी आ रहा है, मतलब 2 + 2 ऐड हो रहा है इसमें, समझ आया। उसके बाद ई के बाद जी आ रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। देखो ई जो है उसके बाद क्या आ रहा है? जी आ रहा है, ये आ गया ई के बाद क्या आ रहा है? जी आ रहा है, मतलब 7 कोड है ना इसका जी का, तो मतलब +2 ऐड हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे ए का कोड है 1, बी, उसके बाद सी कितना है? 3, तो यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है। मतलब सब में ही क्या हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एच के बाद जे है, एच के बाद जे +2, ई के बाद जी, वापिस से ई के बाद जी, उसके बाद आर के बाद टी, मतलब सब में क्या ऐड हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने बताना है चिल्ड्रन का कोड। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CHILDREN। ठीक है, चिल्ड्रन का कोड बताना है। अब इसमें भी क्या करो? 2 ऐड करते जाओ। देखो सी का कोड है 3, 2 ऐड कर लो, ई आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, मतलब +2 ऐड किया। उसके बाद एच के बाद जे आ जाएगा। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा? देखो जरा, आई के बाद आ जाएगा हमारा के, है ना, 2 ऐड करते जाना है। ठीक है, एल, देखो ये आ गया एल हमारा, एल के बाद 2 ऐड कर लो, एन आ जाएगा। ठीक है, डी का कोड होता है 4, 4 में 2 ऐड करो 6 कितने नंबर पे है? एफ पे है ना। ठीक है, आर हमारा होता है 18 पे, है ना। आर क्या होता है? 18 पे, लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 3 पे। एच होता है हमारा 8 पे। ठीक है, उसके बाद आई होता है 9 पे। उसके बाद एल होता है हमारा किस पे? 12 पे। ठीक है, डी होता है 4 पे, आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे, है ना। 2 ऐड करते जाओ। आर के बाद आर 18 पे 2 ऐड करेंगे तो टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई है हमारा 5, ठीक है, 2 ऐड करेंगे 7, मतलब जी आ जाएगा। ठीक है, एन है 14, 2 ऐड करेंगे 16 पे होता है पी, तो दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, इजी लगा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आ गया सिलेक्शन इज रिटन एज, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्शन इज रिटन एज, देखो यहाँ पे आ जाएगा Q, है ना। उसके बाद इसका C लिखा है इसने, इसका J, इसका A, इसका R, इसका G, इसका सॉरी यहाँ पे क्या है? Q C J A R G M L, है ना। ये कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी होना चाहिए था ना। चलो 1 मिनट देखते हैं। जैसे हम अमेरिकन्स का भी, इसने बोला अमेरिकन्स का निकालो, है ना। देखते हैं जरा इसके अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जरा, है ना। देखो जैसे एस है ना, एस के बाद क्या है? क्यू,
देखो यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, देखो S 19 होता है ना, 2 माइनस किए तो 17 हो गए, यहाँ पे 2 माइनस है ना। उसके बाद E होता है 5, तो यहाँ भी 2 माइनस है। L होता है कितना 12, तो J होता है कितना 12 है ना यहाँ पे, है ना। J कितना होता है 10 होता है ना, J 10 है, तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। E होता है 5, है ना, तो यहाँ पे C होना चाहिए ना, अगर -2 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो, है ना। यहाँ पे C है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे A होगा, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे R, यहाँ पे G, और यहाँ पे M, और यहाँ पे L, है ना, मिस्टेक हो गई सॉरी। तो E से हम क्या करेंगे -2 करेंगे, यहाँ पे C होगा, है ना। हाँ अब ठीक बना, ठीक है। देखो S से 2 माइनस करेंगे Q, E से 2 माइनस करेंगे C, L से 2 माइनस करेंगे J आ जाएगा, E से 2 माइनस करेंगे तो C आ जाएगा, यहाँ भी -2, C से 2 माइनस करेंगे A आ जाएगा, T से 2 माइनस करेंगे तो T का कोड होता है 20, R का होता है 18, तो 2 माइनस करेंगे, I से 2 माइनस करेंगे तो G आ जाएगा, ठीक है। O से 2 माइनस करेंगे तो M आ जाएगा, N से 2 माइनस करेंगे तो L आ जाएगा, ओके। अब इसमें देखो सब में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है ना, क्या हो रहा है -2 हो रहा है। अब देखो A से -2 जाना है मुझे, है ना। अब देखो A होता है 1, अब इसके पीछे कहाँ जाएंगे, आपको यहाँ आ जाना है, आई बात समझ, है ना। जैसे हमने S से हमने 2 माइनस किए थे, है ना, शुरू में सबसे पहले S से हमने 2 माइनस किए थे, 1 और 2। अब देखो यहाँ पे है ना A, 1 और 2, पहला क्या आ जाएगा लेटर हमारे पास Y, समझ आया, ठीक है। अब M से 2 माइनस करेंगे तो K आ जाएगा, E से 2 माइनस करेंगे तो C आ जाएगा, ओके। R से 2 माइनस करेंगे तो P आ जाएगा, I से 2 माइनस करेंगे तो G आ जाएगा, C से 2 माइनस करेंगे तो A आ जाएगा, A से 2 माइनस करेंगे फिर से Y आ जाएगा, और N से वापस हाँ अब आ गया N से 2 माइनस करेंगे तो L आ जाएगा, उसके बाद S से 2 माइनस करेंगे तो Q आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर, ओके। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट PYQ है। इन अ सर्टेन कोड कोबलेंट इज कोडेड एज, देखो C का B है, O का W, B का P है, A का D, L का U है, O E N F T और M, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एलिफेंट का बताना है, पहले हमें इसका ढूंढना पड़ेगा। पहले देखो C का B है, देखो C होता है 3, B होता है 2, -1 हो रहा है ना। O और W, O होता है 15, राइट, W कितना होता है 23, है ना, कितने ऐड हो रहे हैं +8, ये तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। B का होता है P, यहाँ लिखा है B, है ना, B से P, ये तो मतलब लेस हो गया, ये तो मतलब आगे इसमें तो माइनस हो जाएगा, कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है ना। तो देखो यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है ना। C और M, ये भी नहीं कुछ बन रहा, है ना। देखो अगर हम करें, देखो A और B +1 हो जाएगा, A और B से, C और D यहाँ भी +1, O और P यहाँ भी +1, B और P यहाँ हो रहा है +1। अब L और M यहाँ भी +1, E और F यहाँ भी +1, N और O, T और U ये भी +1 हो रहे हैं, है ना। ऐसे हमने बनाना है एलिफेंट का, मिल गया पैटर्न, है ना हमें एलिफेंट, ठीक है। 4 का ग्रुप बना लेते हैं, ये 4 और ये 4, ऐसे ही है ना। और हमने +1 करना है, देखो E और यहाँ इसके नीचे आ जाएगा F, +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद L के बाद आ जाएगा M, +1, इधर E के बाद फिर से F, +1, ठीक है। P के बाद Q, ये आ गया +1, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। टोटल अभी पूरा निकालेंगे, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ यहाँ भी ++1 करते जाएंगे, है ना। तो इधर पर H ये वाला था ना, फर्स्ट लेटर का लास्ट में आएगा, ये यहाँ जैसे यहाँ पे था ना, L के बाद M आ रहा था, ठीक है। ऐसे ही H के बाद यहाँ आ जाएगा I, HI आ जाएगा, ठीक है। A के बाद B आ जाएगा, ठीक है। N के बाद O आ जाएगा, ठीक है। T का कोड कितना होता है 20 होता है, कितना, हाँ T का कोड है 20, T के बाद कितना आ जाएगा U, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, टोटल आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिस्ट, FIST, फिस्ट इज कोडेड एज JMWX, है ना। तो ऐसे ही हमने बताना किसका कोड बताना, बोट का, ओके। पहले हम इसका निकाल लेते हैं। देखो F होता है 6, J होता है 10, J होता है 6, J होता है 10, कितना हुआ +4, है ना। उसके बाद ये होता है 13, ये होता है 9, यहाँ भी +4, ठीक है। ऐसे ही S होता है 19, ये होता है 23, यहाँ भी +4,
ये होता है 20, ये होता है 24, यहाँ भी +4, देखो +4 ऐड हो रहा है। ऐसे हमने यहाँ भी +4 ऐड करते जाना है, ठीक है। बी होता है 2, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा F, क्योंकि +4 ऐड करने हैं, ठीक है। O होता है 15, तो इसमें +4 ऐड करेंगे, 15 में +4 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। 19 किसका है? S का, ठीक है। A होता है 1, +4 ऐड करो 5, E आ जाएगा। T होता है 20, +4 ऐड करेंगे X आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर, FSEX, ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इस टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं। लिखा है बिलीफ, BELIEF इज रिटन एज AFKKDI, है ना, यही लिखा है, ओके। तो ऐसे ही हमने बताना है किसका? सेल डोम का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल डोम, ठीक है। पहले देख लेते हैं यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है। बी होता है 2, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है -1, है ना। ई के बाद F +1, ऐसे ही है 5 और 6 +1। उसके बाद L के बाद K, यहाँ भी -1, ठीक है। I के बाद K, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है ना। I कितना होता है? I होता है 9, है ना। I होता है हमारे पास 9, ओके। तो K आ रहा है तो +2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। E के बाद D, यह भी -1, है ना। उसके बाद F के बाद G होता है 6, G होता है 9। देखो पैटर्न क्या बन रहा है, -1 +1, -1 +2, -1 +3। तो ऐसे ही यहाँ पे बनाना है हमें, कर लो। यहाँ पे आ जाएगा -1, ये होता है R, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा -1, एक कम कर लेंगे, है ना। S के बाद, S से पहले क्या है? R है हमारे पास -1, ठीक है, ओके। उसके बाद अब क्या करेंगे? +1, E के बाद क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, +1 कर लो। अब वापस से L से एक स्टेप पीछे जाना हमें, है ना। L से ये आ जाएगा, L से K आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद +2 जाना है, D कितना होता है? 4 होता है ना। 6 पे जाना है तो F आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से माइनस, तो O N आ जाएगा, यहाँ पे -1 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? +3 करना है। M कितना होता है? 13 होता है ना। 16 पे जाना, 16 क्या होता है? P, तो दिस इज अवर आंसर, ओके। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है अपोजिट वाला, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था अभी कि अपोजिट कैसे फाइंड करते हैं। ये आ गया RDRONA, उसके बाद इसको कोड किया है WILMZ। देखो यहाँ पे A का अपोजिट Z होता है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। A का अपोजिट Z होता है, N का M होता है, O का L होता है, R का I होता है, और D का क्या होता है? W होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ऐसे ही हमने ARYA का देखना। अब A का तो हमें पता ही है, Z होता है, तो बहुत ईजी है ना। Y का क्या होता है? B होता है। R का ये लिखा है I, दिस इज अवर आंसर, ओके। आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।